दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर या फिर फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर में जो इस टाइप का जो हीटर होता है 3 फेज और 415 वोल्ट का जो हीटर्स जो आते हैं एयर हीटर जो कि 9 किलोवाट, 11 किलोवाट, 13 किलोवाट या फिर इससे ज़्यादा के भी होते हैं। तो इनमें क्या-क्या प्रॉब्लम आता है, कैसे इसको टेस्ट करते हैं? अगर हमारा हीटर जो है मान लीजिए कि नहीं ऑन हो रहा है, हीटिंग नहीं कर रहा है एयर को, तो क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है? और कैसे हीटर के कॉइल को चेक करते हैं, कितने कॉइल होते हैं, किस तरीके से हम पता लगाते हैं कि इसमें कितने कॉइल हैं और एक-एक कॉइल को कैसे चेक किया जाता है, इंसुलेशन कैसे इसका चेक करते हैं, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए और एक नॉर्मल जो कॉइल होता है, नॉर्मल उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो इसको हम पूरे को चेक करते हैं और जो इसमें हीटर आप देख पा रहे होंगे, ये जो वर्टिकल इसमें कई सारे हीटर दिए गए रहते हैं सॉरी कई सारे कॉइल रहते हैं इस हीटर के अंदर, लंबे-लंबे पूरे कॉइल इसमें रहते हैं। तो सारे कॉइल को हमको चेक करना होता है एक-एक करके कि सारे कॉइल हमारे अच्छे हैं कि नहीं। अगर इसमें से कोई भी एक कॉइल अगर शॉर्ट हो जाता है दोस्तों, तो शॉर्ट होने की वजह से ये जो हीटर होता है, हीटर हमारा काम नहीं करता है, हीटिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से एयर जो होता है हमारा हीट नहीं होता है। तो इसमें जो हमें मोस्टली जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों, इसमें पानी जाने की वजह से जो पानी अगर चला जाता है तो इसके जो कॉइल होते हैं, कॉइल शॉर्ट हो जाता है या फिर जो आईआर होता है यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हीटर के अंदर का जो कॉइल है यहाँ पे कॉइल में पूरा लिंक लगा हुआ है और एक-एक लिंक के ज़रिए सबको कनेक्ट किया गया है क्योंकि ये 3 फेज में इसको डिज़ाइन किया गया है। तो 3 फेज की डिज़ाइन करने के लिए ये जो देख सकते हैं 2 इसमें 2 पार्ट कर दिया गया है यानी कि टोटल इसमें जो है 18 कॉइल है। तो 9-9 का सेट बना के 2 सेट किया गया है, 9 कॉइल अलग है, 9 कॉइल अलग हैं और ऊपर में इसका कनेक्शन करने के लिए भी 2 पार्ट में दिया गया रहता है, तो एक ही पार्ट हम यूज़ में लिए हैं, एक के स्पेयर में रखा गया है। तो ये जो 9 कॉइल हैं, इसको देख सकते हैं, ये जो लिंक लगा है, इन्हीं लिंक के ज़रिए इनको कनेक्टेड किया गया है और डिज़ाइन किया गया है। तो देख सकते हैं जब भी जैसे यहाँ पे जो लिंक से कनेक्टेड किया है, तो सबसे पहले हमें ये जो लिंक है, इस लिंक को ओपन करना रहता है, जब भी हम इसमें कॉइल चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉइल है, कॉइल में यहाँ पे टोटल जो 9 कॉइल है, 9 कॉइल को जो लिंक से हम इसमें कनेक्ट किए हैं, तो उस लिंक को आपको हटाना है, खोलना है, ओपन करना है, इसमें छोटे-छोटे नट लगे हैं, उस नट को आपको बॉक्स स्पिनर के थ्रू द्वारा खोल के और लिंक को हटाना होता है और जब भी आप इसमें दोस्तों जब लिंक को आपको खोलना हो, तो लिंक में नंबरिंग कर लें ताकि जब नंबरिंग आप किए रहेंगे तो आसानी से फिर लगाने के टाइम पे दोबारा से इसको लगा सकते हैं। क्योंकि जब बिना नंबरिंग किए आप लगाएँगे तो मिसमैच हो जाता है, जल्दी फिटिंग नहीं आता है, कौन कहाँ पे लगा रहता है पता नहीं चलता क्योंकि सबके साइज़ और होल जो रहता है सबके डिफरेंट रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 2-2 कनेक्शन के ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं और एक कनेक्शन हम इसमें किए थे जिसको हम खोल के बाहर निकाल लिए हैं। और यहाँ पे आपको अगर हीटर का कॉइल चेक करना है, इसमें देखिए पानी जाने की वजह से पूरा जंग लग गया हुआ था। तो अभी हमने इसको हीटिंग किया है, हीटिंग करके इसको पूरा सुखाए हैं। हीटिंग करने के लिए आप इसमें हाइलोजन बल्ब का यूज़ कर सकते हैं या फिर और भी कोई हीटिंग एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हम देखिए यहाँ पे जो है हीटर का जो कॉइल है ये कैसे दिया गया रहता है। आमने-सामने के जो 2-2 आप टर्मिनल देख पा रहे होंगे, ये एक कॉइल का टर्मिनल है, एक कॉइल के 2 टर्मिनल होते हैं। तो 2 कॉइल आमने-सामने के जो हैं, 1 कॉइल इसमें टोटल 18 कॉइल है, 9 कॉइल अलग है, 9 कॉइल अपोज़िट साइड में है। तो चलिए अभी हम इसको ओपन करेंगे, जितने भी हमारे सारे इसमें लिंक है, लिंक को ओपन करेंगे और सबसे पहले मल्टीमीटर से हम कंटिन्यूटी करेंगे, जितने भी हमारे कॉइल हैं कॉइल का कंटिन्यूटी दोनों टर्मिनल के आपस में कंटिन्यूटी आना चाहिए, तो यानी पता चलेगा कि कॉइल जो है बीच में हमारा ब्रोकन नहीं है। तो इसमें हम देखिए सारे जो टर्मिनल थे लिंक के उसको हम लूज़ किए हैं, तो लूज़ हो कर दिए हैं, तो इसको हम पहले ओपन करके और लिंक को सबको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 2 टाइप का आपको यहाँ पे चेकिंग करना होता है। एक आप हम आईआर करेंगे, एक डब्ल्यूआर करेंगे। डब्ल्यूआर का मतलब वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जो भी हमारे कॉइल है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे कम आना चाहिए। 10 से 30 ओम के बीच में हमारा आना चाहिए। अगर हमारा नॉर्मल है तो कॉइल का रेजिस्टेंस उतना आना चाहिए। उसके बाद आईआर करेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी 2 कॉइल के बीच में यानी कि आप कॉइल के बीच का जो इंसुलेशन दिया गया रहता है, उनका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, वो हमारे मेगा ओम में आना चाहिए।
तो चलिए अभी देखिए इस तरीके से हम पूरे लिंक को हम बाहर कर लिए हैं और सारे टर्मिनल हमको दिख रहे हैं। एक ही साइड के निकाले हैं क्योंकि एक ही इसी साइड का हमको यूज़ करना है, दूसरे साइड को स्पेयर में रखे हैं। इसमें पानी जाने की वजह से पूरा गीला हो गया था और इसमें ये हीटर जो है ऑन नहीं हो रहा था। तो अभी हम इसमें पूरा इसको हीट किए हैं, हीट करके सुखा दिए हैं पानी, इसको हम चेक करेंगे। देखिए मल्टीमीटर से सबसे पहले हम यहाँ पे ये जितने भी कॉइल हैं, कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए जो दो कॉइल के जो दोनों टर्मिनल हैं, 2-2 टर्मिनल आपस में उनको हम चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं अभी हम कंटिन्यूटी जब चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी हमें आपस में कॉइल के दोनों टर्मिनल पे हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो एक-एक करके सारे को पहले हम कंटिन्यूटी करके श्योर कर लेते हैं कि जितने भी कॉइल हैं उनके टर्मिनल से श्योर पता चल जाए कि कॉइल जो है हमारा सही है, टूटा हुआ नहीं है, बीच में से ब्रोकन नहीं है। उसके बाद उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे सारे कॉइल का। तो देख सकते हैं सबका वैल्यू जितने भी कॉइल हैं सबका कंटिन्यूटी हमें यहाँ पे मिल रहा है मल्टीमीटर के द्वारा। तो अभी जब कंटिन्यूटी आ जाएगा तो हम इसका फिर हम डब्ल्यूआर करेंगे यानी रेजिस्टेंस चेक करेंगे, वाइंडिंग रेजिस्टेंस या फिर कॉइल रेजिस्टेंस। जितने भी कॉइल हैं सबका एक-एक करके हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो चलिए एक कॉइल का हम पहले चेक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3.1 के लगभग यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो दोस्तों कॉइल है रेजिस्टेंस जितना कम आना चाहिए उतना ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना आ रहा है। यहाँ पे भी 3.2 3.3 यानी कि सबका लगभग उतना ही रेजिस्टेंस आएगा। 3.1 3.2 के करीब आना चाहिए, सारे जितने इसमें कॉइल हैं सबके रेजिस्टेंस उतने ही आने चाहिए। देख सकते हैं इसमें भी 3.1 है। तो इसी तरीके से सारे कॉइल जो है 9 कॉइल हैं जिसमें हमें 18 टर्मिनल हैं। तो 9 कॉइल का रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, सबका उतना ही आएगा। उसके बाद जब आप कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करने के बाद जब कॉइल का रेजिस्टेंस आपका सही है उसके बाद आपको चेक करना होगा आईआर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो हम मेगर के द्वारा करते हैं, आईआर टेस्टर भी जिसको बोलते हैं। तो आईआर टेस्टर से हम इसका आईआर मेजरमेंट कर लेंगे। अभी पहले सारे कॉइल का हम रेजिस्टेंस चेक करने के बाद तब करेंगे मेगर टेस्टिंग। तो ये दोस्तों हमने कर लिया है अभी मल्टीमीटर के द्वारा। अब देखिए हमारे पास ये मेगर है और मेगर का लीड कनेक्ट कर लेंगे और लीड कनेक्ट करने के बाद हम इसको 500 वोल्टेज पे मेगर वोल्टेज अप्लाई करके उसके बाद इसका डब्ल्यूआर चेक करेंगे। तो जो डब्ल्यूआर चेक करेंगे एक कॉइल के से दूसरे कॉइल के बीच का चेक करेंगे, उनके बीच का जो इंसुलेशन है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले कॉइल पे हम एक टर्मिनल लगा एक पहले कॉइल के किसी एक टर्मिनल पे अब लगा लेंगे जो ग्राउंड वाला है केबल जो और दूसरा वाला जो प्रोब है हम दूसरे कॉइल पे लगाएँगे। तो देख सकते हैं अगर हम सेम कॉइल पे लगाए हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बता रहा है क्योंकि हम एक ही कॉइल के दोनों टर्मिनल पे लगा दिए इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है। कंटिन्यूटी में बीपिंग जो है मेगा टेस्टर जो बीप का साउंड आता है तो इसीलिए आपस में हम नहीं करेंगे। इसे दो कॉइल के बीच का हमको रेजिस्टेंस चेक करना है। इंसुलेशन जो प्रोवाइड किया जाता है हीटर के जो कॉइल के बीच-बीच में इंसुलेशन जो देते हैं उनका रेजिस्टेंस यहाँ पे चेक करना होता है कि कितना उसका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। मेगा ओम में मिनिमम मेगा ओम में होना ही चाहिए, गीगा में आ रहा है तो और बेहतर है। तो चलिए अभी देखिए हम एक कॉइल से दूसरे कॉइल के बीच में चेक करेंगे। फर्स्ट कॉइल से लेके दूसरे कॉइल के बीच में किसी 2 टर्मिनल है तो किसी भी एक टर्मिनल के साथ आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे टर्मिनल पे लगाते हैं और देखते हैं मेगर में कितना इसका वैल्यू शो कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेगर वैल्यू दिखा रहा है 18.5 मेगा ओम। अभी ये बढ़ते जा रहा है।
यानी इसका वैल्यू है दोस्तों, अभी जो आईआर वैल्यू है वो सही आ रहा है, 20.78 हो चुका है। ये तो मिनिमम हमारे 2-3 मेगा ओम भी अगर आ जाता है तो ये मान के चलिए हीटर का जो कॉइल है वो हमारा सही है। तो इसका बीच का जो आई है आईआर जो है, आईआर भी सही आ रहा है, यानी ये हीटर जो है अभी हमारा चल जाएगा। तो इसी तरीके से एक-एक करके चेंजेज़ करते जाएँगे, पहले से दूसरा के बीच में करेंगे, फिर दूसरे से तीसरा के बीच में, फिर तीसरे से चौथे के बीच में, एक-एक करके सारे जितने भी 9 कॉइल हैं, तो 9 कॉइल के आपस में हम आईआर चेक करेंगे। तो इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी उतना ही उसी करीब थोड़ा किसी की कम, किसी का ज़्यादा, ऐसे ही करके सबका आईआर वैल्यू आएगा। इसमें जैसे 24-25 आ रहा है मेगा ओम में, तो सबका ही मेगा ओम में आना ही चाहिए। अगर उससे कम आ रहा है, मेगा ओम से कम आ रहा है, तो इसका मतलब जो है आईआर जो है, इस इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है हमारा कम है, इसको हम नहीं चला सकते, कहीं न कहीं ये शॉर्ट है, इंसुलेशन इसका कमज़ोर हो चुका है, तो इसको चलाना डेंजर होगा। तो इसीलिए य आईआर वैल्यू है जो हमें हाई आना चाहिए। हाई कब आएगा? जब पूरी तरीके से ड्राई होगा, इंसुलेशन अगर अच्छा होगा तभी आएगा। थोड़ा-सा भी अगर नमी रहेगा तो आईआर घट जाता है। तो आईआर घटने की वजह से हमारे जो जो भी हमारे कॉइल है वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हीटर खराब हो जाता है, चलता नहीं है। तो देखिए अभी तीसरा जो है उसमें भी हमारा सेम वैल्यू आ रहा है, लगभग उतना ही मेगा ओम में आ रहा है। तो इसी तरीके से सारे कॉइल को आपको चेक कर लेना है, और जब सारे पैरामीटर अगर आपको अच्छे हैं, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको चेक कर लेना है। एक बार नेट पे भी सर्च कर लेना है कितना नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आईआर वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर उस पैरामीटर के बीच में आ रहा है, अगर उस पैरामीटर के बराबर स्टैंडर्ड डाटा पैरामीटर के बराबर आ रहा है, तो समझिए आपका जो हीटर है वो हमारा सही है। अब इसको आप सप्लाई देके इसको चला सकते हैं। अगर इसका पैरामीटर इससे मैच नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड पैरामीटर से, तो आपका जो हीटर है वो खराब हो चुका है, या इनके अंदर के जो कॉइल हैं वो खराब हो चुके हैं, आपको नया कॉइल इसमें बदलना होता है। लेकिन अगर सही आ रहा है पैरामीटर, तो यानी आपका हीटर सही है, जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये चलने लगेगा। तो इस तरीके से कोई भी जो अगर आपका हीटिंग इंडस्ट्रियल जो हीटर आते हैं, जो फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर एयर ड्रायर जो होते हैं उनमें जो हीटर यूज़ किए जाते हैं एयर को हीट करने के लिए, तो उस हीटर को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आईआर वैल्यू, कॉइल रेजिस्टेंस, यही सब इसमें चेक करना होता है। अदरवाइज़ कभी-कभी ये होता है कि तार जो है बीच में टूट जाता है किसी भी एक कॉइल का, तो इसकी वजह से हीटिंग इसका कम होता है। तो आप एक बार सारे का कंटिन्यूटी भी कर लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा।